Namaskar. How are you doing? I hope all are you doing best for your exam. So this is our first video on the lecture Buddhist life, Buddhism. Actually, we are dealing with the students both in English and Hindi. So for this module, we are keeping our language English type bilingual language. So I make this PPT in Hindi language so it is able to understand to both of the students, and also in the lectures I will follow the English languages. तो आज मेरा टॉपिक जो है जिस पे हमें बात करनी है, हमारे नेट के सिलेबस का भी सबसे पहला टॉपिक यही है और बात भी हम इसी से शुरू कर रहे हैं कि बुद्ध का जीवन क्या है, बुद्ध की कथा क्या थी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था जब नेट की क्लासेस की फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है, उसके बारे में बोला है आपसे कि बुद्ध के जीवन को लेकर जो हमें बात करनी है वो हमें फैक्ट्स पे ज़्यादा बात ध्यान देनी है। माने कथा सिर्फ इतनी सामान्य कथा तो इतनी है कि जैसे एक राजा शुद्धोधन है और माता महामाया है, लुम्बिनी वन है, इसका गच्छ गणतंत्र में है, आपके वैशाली के शाक था उनका समुदाय, उन उसमें अंदर लुम्बिनी नाम के नगर के वहाँ पर शुद्धोधन और महामाया के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होती है। 5 दिन बाद ब्राह्मण आके नामकरण करते हैं, सिद्धार्थ नाम होता है। फिर उसके बाद ब्राह्मण साथ में ये चेतावनी दे के चले जाते हैं माता पिता को कि जिस दिन भी इसके सामने कोई वृद्ध सन्यासी या आ जाएगा, ऐसा कोई शव आ जाए, वृद्ध आ जाए, सन्यासी आ जाए, इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो इस व्यक्ति का चित्त जो है संसार में रमण नहीं करेगा, ये दीक्षा को प्राप्त हो जाएगा। इसी चीज़ से पीड़ा को प्राप्त होकर माँ बाप हमेशा शंका रहे तो 19 वर्ष की आयु में ही वो शादी कर देते हैं। उनके एक पुत्र भी होता है राहुल नाम का, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। एक बार वो घोड़े पे अपने जा रहे थे, छंदक नाम का सारथी था, कंकण नाम का घोड़ा था, उसके साथ उसके ऊपर जा रहे थे तो वहाँ पे वही क्रम से दर्शन होते हैं और वो जैसी होनी थी वैसा संसार को त्याग कर देते हैं। और साथ में फिर क्योंकि वन में जाते हैं तो वन में कोई उनको अत्यधिक कठिन तप की प्रेरणा करता है, तो कोई उनको सिर्फ अध्यात्म की, तो कोई उनको सिर्फ शिथिलाचार की कि वह ठीक है सन्यासी होता है ऐसे चलो। तो इन तरह तरह की चीज़ों को देखते हुए, फॉलो करते हुए उनको अपने साधना के वर्ष व्यतीत करते हैं। फिर एक दिन जब वो काफ़ी तीव्र तप में थे तो उनकी क्या हुआ कि जैसे अपन लोग बहुत दिनों तक तप करते रहें और भोजन वगैरह खाने वगैरह पे ध्यान ना दें, भोजन पे अपने, तो उनका शरीर क्या सूखने लगा। वो भोजन के लिए नहीं जाने थे, बस सोचते दिन रात अब तो तपस्या करनी है, मोक्ष के पिपासु हैं, मोक्ष की इच्छा है। तो जिसको ऐसी मोक्ष की इच्छा होती है वो सोचता है कि ठीक है करना है, जैसे करते रहे। तो फिर उन्होंने क्या हुआ कि उनका शरीर बहुत सूख गया। तो एक समय उस समय सुजाता नाम की एक कन्या आती है और वो उनको खीर देती है, तो वो खीर खाते हैं। फिर उन्हें उस समय एहसास होता है कि जैसे कि मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ है उसमें ना तो मुझे अत्यधिक दृढ़ तपस्या की ज़रूरत है तो ना शिथिलाचार की ज़रूरत है, बीच का कुछ रास्ता होना चाहिए। तो ऐसे बीच के रास्ते की बात करते हुए उस समय वे मध्यम निकाय की बात रखते हैं सामने और फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद अब देखते हैं थोड़े 7 दिन 7 रात्रि की तपस्या का वर्णन मिलता है कि वो ऐसा करते हैं। तो फिर उनको फिर वहाँ पे ही जाके महाबोधि की प्राप्ति होती है, बोधि प्राप्ति हो जाती है, माने तथागत हो जाते हैं, केवल ज्ञान अपन जैन में जिसे कहते हैं। ऐसी चीज़ उनको वहाँ पे प्राप्त होती है जब वहाँ जाकर बोधि प्राप्ति की। फिर उसके बाद शिष्यों का आना, जगह जगह विहार करना और विहार करते हुए फिर एक दिन पहुँच जाकर मोक्ष को प्राप्त कर देना है, महापरिनिर्वाण। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है कि काफ़ी फैक्ट है जो यू आपके नेट के क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। जैसे कि जब वैराग्य हुआ तो उसका क्रम क्या था, 4 चीज़ें वो कौन कौन सी घटना थी, जन्म के समय कितने वेद ब्राह्मण आए थे, वो उनके पिता कौन से मत के थे,
माता क्या थी, माता कितने वर्ष जी, फिर पालनहार माता कौन सी बनी, कौन उनका पुत्र था, कौन उनका माने ये सब चीज़ें हैं, पत्नी कौन बनी उनकी, उन कौन से घोड़े पे बैठकर गए थे, कौन सारथी था, कौन सी तिथि थी वो, इस तरह के फैक्ट काफ़ी आते हैं। तो हम थोड़ा सा उसी तरह की फैक्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन सेंट्रिक होकर हम यहाँ से पढ़ेंगे। कहानी तो नॉर्मल है, मैंने आपको पूरी सुना दी, पर ये कहानी इतनी पता होने से बुद्ध की कहानी पूरी नहीं होती है। तो क्या वो चीज़ें हैं, कैसे उसको करना है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहली बात है कि जो पुराण हैं, जो हिंदू मान्यता में पुराण मिलते हैं, जैसे विष्णु पुराण हुआ, आपका शिव पुराण है, इस तरह के जो पुराण मिलते हैं, तो इन पुराणों में जो 18 पुराण है, इनके अंतर्गत बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है ऐसा कि बुद्ध विष्णु के कौन से अवतार हिंदू मान्यता में माने गए हैं, तो 9वां अवतार, नवम कि 9वां, नाइन्थ जो है, नाइन्थ अवतार जो है वो बुद्ध का, इसको माना, विष्णु का बुद्ध को माना गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नाइन्थ है। इनका जन्म 583 BC, 583 ईसा पूर्व ये डेट आती है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो ये डेट, एग्जैक्ट डेट है 583 BC। आप ये ध्यान रखना, 583 BC को उनकी जो है वो डेट आती है। पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम महामाया। पिता शुद्धोधन, माता महामाया। उनकी टोटल आयु कितनी थी? 80 ईयर्स। मैंने इसमें नहीं लिख पाया मैं वो चीज़, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। टोटल एज उनको 80 ईयर्स उनका लाइफ स्पैन रहा है, 80 साल वो जिए हैं। तो 583 तो है, तो फिर इसका मतलब 503 उनका आप महापरिनिर्वाण का अब समय मान सकते हैं। तो ईसा पूर्व माने BC। जो उनके पिताजी थे शुद्धोधन, वो बौद्ध नहीं थे, क्योंकि बौद्ध तो उन्होंने शुरू किया, तो वो वैदिक धर्मानुयायी थे। वो कौन से धर्म के थे? वैदिक, माने हिंदू रिलीजन, वैदिक थे वो। वेद की क्रिया माने यज्ञ क्रिया, इन सब चीज़ों को मुख्यतः करते थे, तो वैदिक थे। पिता वैदिक थे। मैंने आपको ये बताई दिया कौन सा वन नगर था, लुम्बिनी नाम की वन जो है, वहाँ पे अशोक का स्तंभ भी मिलता है लुम्बिनी में, तो वो भी आप एक ध्यान रखेंगे। उस पर लिखा हुआ है बौद्ध यहाँ पैदा हुए थे, इस तरह की भाषा लिखी हुई है। तो वो लुम्बिनी नाम का जगह है। ये आपका क्या है, ये जो वैशाली के गणतंत्र राज्य थे, इसके अंतर्गत शाक जो हैं, शाक गण, उसके ये राजा थे शुद्धोधन, उसमें बौद्ध का जन्म हुआ है, शाक में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लुम्बिनी नाम का नगर है, वैशाली गणतंत्र में है। वैशाली के गणतंत्र में शाक नाम के वंश में जो राजा थे शुद्धोधन, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे। महामाया माता थी। नामकरण जो हुआ था जन्म के 5 दिन बाद हुआ था, उसमें मैंने आपको घटना बताई है। ब्राह्मण आए थे, उन्होंने लक्षण देख के बेटे का नाम सिद्धार्थ रखा था, साथ में चेतावनी भी दी थी। ये दोनों घटना उस समय की है। जन्म के 7 दिन बाद ही माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो माता बनी थी बाद में, जैसे अपन कहते हैं पालन माता जिसे अपन कहते हैं, तो वो इनकी जो माता पालन माता बनी थी, वो बनी थी उन्हीं की मौसी, महाप्रजापति गौतमी। ये इन्हीं की मौसी थी, महामाया की बहन थी। बाद में इन्होंने बौद्ध के ये माने यहाँ आकर ये इनकी पालन माता बनी थी। तो उनका नाम था महाप्रजामति गौतमी। आप ये ध्यान रखें, माने ये फैक्ट हैं, ऐसे ऐसे याद रखने हैं आपको कि कौन से ईस्वी सन था। तो 583 BC था। माता महामाया थी, पालन माता महाप्रजापति गौतमी थी। पिता शुद्धोधन थे, वे वैदिक थे। कौन से गण राज्य में थे, कौन से गण के थे, कौन सा नगर था? लुम्बिनी वन था। लुम्बिनी में वन, वहाँ पे अशोक का स्तंभ है। पुराण में इनको 9th वो माना गया है अवतार। तो ये जो इनके गुरु थे, जिन्होंने बचपन में जिसे शिक्षा दी होती है, जिन्होंने बचपन में इनको वेद अध्ययन पढ़ाया वगैरह है, तो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र उनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी बचपन में। ऐसे इनके क्या है, गुरुओं की अलग अलग आपको ध्यान रखना है। ये बाल्यकाल के गुरु हैं विश्वामित्र। जब ये दीक्षा लेंगे तो उस समय उनको जो कोई शिक्षा देंगे, ऐसे 2 गुरु उस समय आएंगे, तो वो एक अलग है। तो ऐसे 2 गुरु वहाँ के अलग हैं, ये गुरु यहाँ पे हैं बचपन के। तो ऐसे 3 गुरु टोटल इनकी लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था पत्नी थी, इनकी शादी करा दी गई थी। तो 19 वर्ष की जब ये 19 ईयर्स ओल्ड थे, तब इनकी यशोधरा पत्नी का नाम यशोधरा था, उससे शादी करा दी गई थी। यशोधरा के पिता सुप्पबुद्ध थे। सुप्पबुद्ध,
नाम याद रखें, सुप्पबुद्ध, और माता पमीता। पमीता यशोदा की माता थी, यशोधरा की, और वो कोलय वंश की थी। कोलय वंश, ये शाक थे, वो कोलय थी, कोलय वंश में से थी सुप्पबुद्ध और पमीता उनके माता पिता। उसकी बेटी यशोधरा कोलय वंश है, उससे इनकी शादी हुई थी, जिससे इनको राहुल, राहुल नाम का बेटा उत्पन्न हुआ था। ये तो वो इनके जीवन की बात है। अब इसमें आपको जीवन में इतना ही मेन है कि कब तो जन्म हुआ था, तो 583 BC में जन्म हुआ था। शुद्धोधन और महामाया, पालन माता महाप्रजापति गौतमी। किससे शादी हुई है? यशोधरा से। बेटा कौन है? राहुल। यशोधरा के माता पिता सुप्पबुद्ध, पमीता। कौन से वंश की थी यशोदा? कोलय वंश की थी यशोधरा। इनके गुरु थे विश्वामित्र। ये आपको मेन आपको ये बातें याद रखनी है। इससे नेट घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। अब बात करते हैं कि इनको वैराग्य कैसे हुआ, माने जो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इनके कौन कौन से वे चीज़ें थी। तो ये देखिए 4 बातें थी जिसके कारण से ये संसार से छोड़कर दीक्षा ली थी, माने वन चले गए थे। ये 21 वर्ष की जब ये 21 ईयर्स जब ये ओल्ड हुए, तो उस समय क्या घटना हुई कि ये ना कंटक नाम का घोड़ा, इसमें देखिए मैंने लिख रखा है, दूसरी लाइन में देखेंगे, महाअभिनिष्क्रमण। जो इनका दीक्षा है, जैसे जैनियों में दीक्षा बोलते हैं, तो बौद्धों में महाअभिनिष्क्रमण, यानी संसार को त्याग के लिए जा रहे थे। तो वो महाअभिनिष्क्रमण उस घटना को बोलते हैं। तो महाअभिनिष्क्रमण कब हुआ, वो घटना कब हुई? तो कंटक नाम का घोड़ा, पाली में कंथक भी मिल जाता है, तो दोनों ही याद रखना है आपको। कंटक आया ऑप्शन या कंथक आए तो आप ठीक रखेंगे। तो कंटक या कंथक, तो इस घोड़े के ऊपर छंदक नाम का सारथी जो घोड़ा लेके चलता है, उसका छन्न भी नाम मिलता है। तो दोनों नाम याद रखना, छंदक या छन्न। तो छन्न ने कंटक या कंथक नाम के घोड़े के ऊपर ये जा रहे थे। उस समय क्या हुआ, एक घटना घटी कि जैसे जा रहे थे तो इनको सबसे पहले मिला वृद्ध, ये आप ध्यान रखेंगे, बूढ़ा। तो इन्होंने इससे पूछा, ऐसे घटना मिलती है सारथी से, ये कौन है? तो ये बोले बूढ़ा है। तो बूढ़े को जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी दशा मेरी भी होगी, क्या ऐसा मैं भी बनूंगा? तो फिर वही कंथक बोला कि हाँ, जो संसार में आता है वो बूढ़ा सभी होता है, तो आप भी ऐसे ही होंगे। थोड़े दिनों बाद थोड़ी दूर आगे चले तो रोगी मिला, जिसको बहुत ज़्यादा माने आप कहेंगे कि हेल्थ इश्यूज थे, तो ऐसा रोग से ग्रसित आदमी मिला उसको, इनको। तो वो उसको देख के बोले कि हे छंदक, इसको क्या हुआ? तो वो बोले महाराज, इसको बहुत रोग हुआ है। तो बोले कि ऐसी दशा मेरी भी होगी? तो बोले हाँ, संसार का यही नियम है, जो शरीर लेता है तो, और शरीर के साथ तो रोग लगे ही रहते हैं, किसी को भी रोग हो सकता है। फिर उन्हें आगे चल के शव मिला, माने डेड बॉडी मिली। तो वो बोले ये क्या है? तो बोले जो संसार में आता है वो मरता भी है, तो ये मर चुका है, इसका ये शव है ये। तो वो बोले अच्छा, तो ये मेरी भी होगी? नहीं, बोला जो आता है वो सभी का होता है शव, तो आपका भी होगा, सबका ही होगा। तो उन्हें बड़ा वो लगने लगा कि ये बूढ़ा देखा, आप क्रम याद रखिए, सबसे पहले बूढ़ा देखा, ये क्या आता है ऐसे क्रम से लगाने के लिए कि बूढ़ा पहले देखा या रोगी पहले देखा। तो सबसे पहले बूढ़ा देखा, फिर रोगी देखा, फिर उसके बाद शव देखा, तो फिर भी नहीं, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे पहुंचे तो सन्यासी देखा। तो ये बोले ये क्या है? तो बोले महाराज ये वो है कि जिनको ये संसार ऐसा दिखता है कि ऐसे मृत्यु होती है, सब होता है, तो ये उससे निकलने के लिए साधना करते हैं, ये सन्यासी हैं, ये साधना के मार्ग पे लगे हुए हैं। तो ये सन्यासी देखा। तो ऐसे बूढ़ा देखा, रोगी देखा, शव देखा और सन्यासी देखा। तो पूरा संसार का उन्हें समझ में आ गया कि अगर मैं अभी साधना के मार्ग पे नहीं चलता हूँ तो मेरी भी अवस्था पहले बूढ़ा होगी, फिर रोग आएगा और फिर मेरा भी शव ही उठेगा। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, बुढ़ापा, बुढ़ापे में रोग आएगा, रोग से शव ही माने डेड ही होंगे हम। तो वो चीज़ उन्हें समझ में आई है, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि ठीक है, तो मुझे समझ में सब आ गया। तो जैसे पहले भविष्यवाणी हो भी चुकी थी, तो वो ऐसे ही उस भविष्यवाणी को मानते, माने उस कारगर हुआ और वो दीक्षा लेकर चले गए। तो उस समय उनकी आयु 21 ईयर्स ओल्ड थी। तो छोटा सा राहुल नाम का बेटा ही छोटा था, तो उसको रोते भी छोड़ गए थे, तो वो राहुल इसलिए भी कहते हैं कि जो रोता रोता छूट गया वो। तो आपको ये याद रखना है कि एक तो वृद्ध, रोगी, शव और सन्यासी, 4 ये थे। घोड़े का नाम कंठक था और जो सारथी था वो छंदक या छन्न नाम के था। और जो उन्होंने दीक्षा ली, जब वो माने कौन से वन में गए, कौन सी नदी थी, तो अनोमा नाम की नदी थी, जिसके किनारे अनुप्रिय वन, वन का नाम अनुप्रिय था, नदी का नाम अनोमा था। तो ये जो नेट है ना, ये थोड़े थोड़े ऐसे बारीक क्वेश्चंस पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण के समय कौन सी नदी किनारे महाभिनिष्क्रमण लिया? तो अनोमा नदी के किनारे। कौन से वन में लिया? अनुप्रिय वन में लिया।
कौन उस समय घोड़ा था, तो कंठक घोड़ा था। सबसे पहले कौन मिला, दूसरे नंबर पे कौन मिला, तीसरे, या ऑर्डर में लगाएं, आगे पीछे दे देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर ये दो दो गुरु मैंने आपको जैसे बताया, जब दीक्षा ले ली जैसे, तो उसके बाद उसकी शिक्षा लेने के लिए उन्हें दो गुरु मिले थे। सबसे पहले नंबर पे मिले थे अलार कलाम। आप नाम भी ऐसे याद रखेंगे, पहला अलार कलाम है, दूसरा उद्धक राम पुत्र है। अलार कलाम जो है वो कहाँ मिला था इनको, वो मिला था इनको वैशाली में, जहाँ के वो खुद थे वैशाली के। तो वैशाली में अलार कलाम मिला था, जिन्होंने इनको ध्यान की शिक्षा का उपदेश दिया था कि ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान की शिक्षा दी थी। तो अलार कलाम मिला जिन्होंने इनको ध्यान की शिक्षा दी, कहाँ पे, वैशाली में। द्वितीय जो गुरु, यहाँ पे पुत्र लिख गया, सॉरी, उसको सही कर लेंगे, गुरु। तो जो द्वितीय गुरु मिला था वो उद्धक राम पुत्र था। उद्धक रामपुत्र नाम याद रखेंगे, उद्धक रामपुत्र। द्वितीय गुरु का नाम है उद्धक रामपुत्र। पहले गुरु अलार कलाम, द्वितीय उद्धक रामपुत्र। तो दो गुरु हैं, पहला अलार कलाम जिससे ध्यान की शिक्षा ली, दूसरा उद्धक रामपुत्र जिन्होंने इनको 9 संज्ञायतन की शिक्षा दी थी। और ये राजगिरी में मिले थे इनको, राजगिरी, जो आप पता ही है आपको सभी को, राजगिरी बिहार में है, तो वहाँ, तो राजगिरी में मिले थे, वो वैशाली में मिले थे, उनसे ध्यान की शिक्षा ली थी, इनसे 9 संज्ञायतन की शिक्षा ली थी। तो इस पे भी आप देखेंगे कि तो नेट कितने तरह से क्वेश्चंस फॉर्म कर सकता है कि ध्यान की शिक्षा किसने दी, प्रथम गुरु कौन था, टोटल कितने गुरु थे, या ऐसे दे दे पहले अलार कलाम से मिले थे या पहले इससे मिले थे, माने स्टेटमेंट्स बना सकता है। वैशाली में किस गुरु से मिले थे, राजगिरी में कौन गुरु था जब दीक्षा ली। तो ये चीज़ें आपको ऐसे, माने ये इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि 4 स्टेटमेंट्स बना दे वो, हो सकता है मैचिंग कुछ कर दे, हो सकता है कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर दे। तो ये इन्हीं बारीकियों से क्वेश्चंस आते हैं कथा में। खीर, जो मैंने आपको ये बताई थी कि जब वो बहुत कठिन तपस्या में पहुंच रहे थे तो उनको खीर दी गई थी। तो किसने खीर दी थी, तो वो आप ध्यान रखेंगे, सुजाता ने खीर दी थी। सुजाता नाम की कन्या थी, लड़की थी सुजाता, तो उसने इनको खीर दी थी, सुजाता। ये तो बड़ा फेमस है कि सुजाता ने खीर दी। तो ये एक इनकी तपस्या की बात है पूरी। तो अब यहाँ तक तो ये था कि ये तपस्या कर रहे थे, कठिन तपस्याएं कर रहे थे, अपने शरीर को इन्होंने बहुत सुखा लिया था। परंतु अब इसके बाद क्या होता है, कितनी कठिन तपस्या करने के बाद इनको समझ में आ जाता है कि कठिन तपस्या से मोक्ष नहीं होता है। तो अब देखिए कि क्या इन्होंने करा, नया इनका परिवर्तन रहा। तो एक दिन निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी आप ध्यान रखें, इसका नाम फल्गु भी मिलता है, फल्गु। तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के में इन्होंने स्नान किया। फिर इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन और 7 रात्रि ध्यान किया। मतलब जो इन्हें मध्यम निकाय की बीच का रास्ता होना चाहिए, ना ज़्यादा कठिन तप, ना ज़्यादा शिथिल होना चाहिए, ऐसे बीच से हमें संतुलन बना के चलना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने 7 दिन 7 रात्रि उस पर ध्यान करते हुए, तो नदी थी निरंजना नदी, जिसको अपन फल्गु भी बोलते हैं, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष बड़ा फेमस होता है क्योंकि वो बोधि ट्री भी बोला जाता है। इसी के नीचे इनको महाबोधि की फिर प्राप्ति हुई थी। तो महाबोधि की प्राप्ति कब हुई थी, निरंजना नदी के किनारे जो पीपल का वृक्ष है उसमें नीचे इनको महाबोधि की प्राप्ति हुई थी। और वो 528 BC डेट बैठती है, 528, ध्यान रखेंगे 528। जन्म है 583 और ये है 528। उस समय इनकी आयु 35 ईयर्स की थी, 35 वर्ष के हो गए थे। तो 528 इनका ये उस समय बैठता है। उस समय इन्होंने वैशाख पूर्णिमा, वो दिन था वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा आप ध्यान रखें, वैशाख पूर्णिमा के 528 BC, 528 BC वैशाख पूर्णिमा, जब ये 35 वर्ष की आयु के थे, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको महाबोधि की प्राप्ति। और महाबोधि की प्राप्ति होने के बाद ये तथागत कहलाने लगे। तथागत, तथागत मतलब जो जैसा सच्चा चीज़ है उसका वैसा हो जाना, तो तथागत कहलाने लगे ये, माने बौद्ध जो अपन हो गए, बौद्ध अपन कह सकते हैं कि बौद्ध बन गए ये। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध हो गए, तथागत माने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये ऋषिपत्तन, ये आपका ऋषिपत्तन नाम की जगह मिलती है, ये आपका सारनाथ के पास है। तो ऋषिपत्तन में इनका सबसे पहला धर्म चक्र पवत्तन, माने अपन इसको कहेंगे पहला उपदेश, धर्म का सबसे पहला उपदेश ऋषिपत्तन में हुआ, जिसको ये लोग बोलते हैं धर्म चक्र पवत्तन। ये प्राक पाली का शब्द ध्यान रखें, धर्म चक्र पवत्तन। चक्र में चक्र लिख दिया, चक्र आधा का पूरा का ऐसे पाली में पूरा बनेगा, धम्म चक्र पवत्तन।
संस्कृत में धर्म चक्र प्रवर्तन ऐसे बोलेंगे। तो धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्य जो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो अपन अभी पढ़ेंगे, कि दुख है, दुख से छूटने का मार्ग है, निर्वाण और सुख प्राप्ति का उपाय, इस तरह की चीज़ें इन्होंने बताई। वो कौन सा दिन था? वो था आषाढ़ पूर्णिमा। तो 2 तिथि आई है अभी आपके सामने, एक तो वैशाख की पूर्णिमा, एक आषाढ़ की पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई और आषाढ़ की पूर्णिमा को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ ऋषि पत्तन में। इनके 60 शिष्य रहे शुरू में, तो वो कौन कौन से थे? 5 तो थे कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। ये ऐसे ही नाम याद आपको रखने ग्रुप्स में, इनके ऐसे ही नाम आते हैं क्रम से। तो कौंडनीय, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। और 5 और आए, वो थे यश, पूर्णजिन, विमल, सुभाव और गर्भपति। और इन 5 से मिला के इनकी 10 हो गई है, और इनके 50 और मित्र थे इन्हीं के। तो ऐसे टोटल 60 शिष्य इनके शुरू में हो गए थे। उनमें से जो प्रथम अरिहंत है वो कौंडनीय बना, इनके मतों में कि प्रथम अरिहंत कौन बना? कौंडनीय बना। तो आप ये याद रख लेंगे, कौंडनीय, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सगागी पहले ये, और यश, पूर्णजिन, विमल, सुबाहु और गर्भपति, ऐसे 5 ये। और इसका वो जो बना वो कौंडनीय बना। तो अभी मैं यहाँ तक ही आपको अभी बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है ना, बौद्ध का क्या विहार है, मतलब जो हमें कथा में देखना है, अब हम अगली बार जो पढ़ेंगे उसमें क्या है कि अभी वो बड़ा विस्तृत है कि राजगिरी में गए तो कौन कौन मिले, वहाँ क्या हुआ, वैशाली गए तो कौन कौन मिले, वहाँ क्या हुआ। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर है। 5-7 जगह के नाम है कि उनके विहार से संबंधित, और वहाँ पे कहीं ने जेतवन विहार गिफ्ट किया, कितनी बार वहाँ पे रुके, चातुर्मास कितना हुआ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कौन कौन गुरु शिष्य आते गए। तो वो चीज़ें अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वो पूरा ही इतना बड़ा लेक्चर बैठेगा उस चीज़ का भी, तो वो बारीकियों को भी हम देखेंगे। अभी आप लोग इतने एक चीज़ ध्यान रखिए, इतने ये एक पूछ लिए जाते हैं कि कमल या हाथी किस चीज़ को बुद्ध की लाइफ में दर्शाता है। कमल या हाथी का चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? तो जन्म को दर्शाता है। तो ये ऐसे प्रतीक चिन्ह है इनके कि कमल या हाथी का निशान उनके जन्म के लिए है, घोड़ा दीक्षा जो महाअभिनिष्क्रमण है उसके लिए है, पीपल क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी तो बोधि प्राप्ति की, वहाँ पे बोधि प्राप्ति हुई है, और सिंह शेर महापरिनिर्वाण माने मोक्ष। जब वो इस संसार को छोड़ के, देह को छोड़ के चले गए तो सिंह वो महापरिनिर्वाण, बौद्ध में टर्मिनोलॉजी है महापरिनिर्वाण। अपन तो मोक्ष शब्द कह सकते हो, लेकिन टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, तो शेर से है। तो ध्यान रहेगा सभी के, कमल की बात करें, हाथी की बात करें तो जन्म है, पीपल की बात करें तो दीक्षा है जिसको अपन महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, और अगर घोड़े की बात करें तो वो पीपल की बात करें तो बोधि प्राप्ति है, और घोड़े की बात करें तो दीक्षा है जिसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, और सिंह की बात करें तो महापरिनिर्वाण है माने मोक्ष। तो ऐसे ये 4 ही हैं, तो आपको ये याद रखनी चाहिए। और तिथियां भी आप याद रख लें, क्योंकि जैसे हम बीच में पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे याद नहीं रह पाती कि वैशाख पूर्णिमा कब, आषाढ़ पूर्णिमा को क्या लिखना है। तो आप ये ध्यान रखें, वैशाख पूर्णिमा को 3 चीज़ें हुई हैं। जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा, जो बुद्ध पूर्णिमा कहती है अभी रिसेंटली जो ये छुट्टी, तो बुद्ध पूर्णिमा जिसे कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा को जन्म भी हुआ, बोधि प्राप्ति भी हुई, और महापरिनिर्वाण माने जन्म, बोधि प्राप्ति यानी केवल ज्ञान जिसे अपन कह सकते हो आप कि ज्ञान हो जाना, जन्म होना, ज्ञान होना और मोक्ष होना, महापरिनिर्वाण में मोक्ष। तो ये सब वैशाख पूर्णिमा को हुआ। आषाढ़ पूर्णिमा को एक तो उनको गर्भ में आए थे वो, और उसी दिन उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन माने जो पहला उपदेश मैंने आपको बताया ऋषि पत्तन में हुआ था, वो भी उसी दिन हुआ। तो 2 चीज़ें हैं, आषाढ़ पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को इनके 3 काम हुए, जन्म हुआ, ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ। आषाढ़ पूर्णिमा को गर्भ हुआ और धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ। तो अभी इतना ही मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी मुझे लगता है काफ़ी याद करने में। तो आप एक काम करते जाइए, जितना बताया जा रहा है उतना हाथ के हाथ रिवाइज करते जाएं बार बार रोज का, और उतना याद करते जाएंगे तो ही ये पूरा हो पाएगा। अगली क्लास आपको जैसी आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी है, और चाहे मैं आपकी कमेंट सेक्शन में भी उसकी लिंक छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन आप जितना करेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि आगे की वीडियो कब आ रही है। तो उस तरह से आप उसको ज्वाइन रखें और आप वो सब्सक्राइब भी करें। तो अभी के लिए थैंक्स, धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए।